सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। तेरे शरण जो आए सोए भाग जगाए, तेरी कृपा की धारा से मन शीतल हो जाए। तेरे शरण जो आए सोए भाग जगाए, तेरी कृपा की धारा से मन शीतल हो जाए। करूं निरंतर तेरा ही ध्यान, करूं निरंतर तेरा ही ध्यान, साई रहना साथ मेरे, साई रहना साथ मेरे, साई रहना साथ मेरे, साई रहना साथ मेरे। श्रद्धा के पथ पर चलना तूने सिखाया, संयम से पथ भ्रष्ट होने से हमको बचाया। ओ श्रद्धा के पथ पर चलना तूने सिखाया, संयम से पथ भ्रष्ट होने से हमको बचाया। श्रद्धा सबूरी से जीवन निर्मल किया, तेरी भक्ति की डोर से बंधे, साई रहना साथ मेरे, 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 साई रहना साथ मेरे। सांसों में हरि नाम जिनके, हृदय है हरि धाम जिनके, हरि हित हर काम जिनके, हो शरण हनुमत चरण के। अंजनी सुत यूं दया कर, हृदय भर दे भक्ति सागर, शीश चरणों में नवा कर, मांगू जो वरदान। सांसों में हरि नाम जिनके,
शक्ति, भूतो न और न भविष्यति। शक्ति ने जब भक्ति की तो भक्ति ने दी परम शक्ति। राम धुन हर सांस माही, जिसके सम बल धाम नाही। जिसने सदा प्रभु शरण चाही, और बसहु हनुमत सदा ही। संकट मोचन मेरी भी सुन, दूर कर दो सारा गुण। मन लगे ना माया का घुन, मन बने तेरा धाम। सांसों में हरि नाम जिनके, वज्र तन कोमल हृदय, कोमल हृदय सिया राम है। हनुमंत हृदय की बात क्या है, वो तो बैकुंठ धाम है। बुद्धि के भंडार प्रभु जी, शक्ति पारावार प्रभु की। कामना दुर्गम कोई भी, संत हित तत्पर सदा ही। मन लगे हनुमत चरण में, स्थान पाऊं श्री शरण में। तन के मेरे हर एक कण में, हर पल रहे हनुमान। सांसों में हरि नाम जिनके, सांसों में हरि नाम जिनके। सांसों में हरि नाम जिनके। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते, निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जिसने अपने चित्त को एकदम वश में कर लिया है और जो परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, ऐसे समय में वो साधक भोगों से दूर होकर योग युक्त हो जाता है। मेडिटेशन में एक समय ऐसा आता है जब आपका मन पूरी तरह से आपके वश में होता है। उसकी हिम्मत नहीं इधर उधर का सोचने की। जब ऐसी स्थिति आती है तब आप अपने आप को, अपने काम को परमात्मा में पूरी तरह से लगा सकते हैं। ऐसे समय में आप इंद्रियों के भोगों से भी एकदम दूर हो जाते हैं और यही पूर्ण योग की स्थिति होती है। दोस्तों, कई बार जब आप किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे होते हैं या किसी काम का उत्तरदायित्व आप पर होता है तो आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो देखने में शायद ठीक न लगें, पर वो होते ठीक हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने साथ और भी बहुत कुछ लाती है। जब आप में डिसीजन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो यह जान लीजिए कि आपके उस डिसीजन से हर कोई खुश नहीं होगा, पर उचित डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिर वही तो सही है। जो सही है उसे करना ही उचित है दोस्तों। और आज की मोटिवेटिंग कहानी है भागवत पुराण से। मैं शैलेंद्र भारती आपको इस कहानी में यह बताने जा रहा हूं कि इस कहानी में विलन है दैत्य वृत्रासुर और हीरो हैं इंद्र। हीरो भी इस कहानी के अंत में
विलन ही बन जाता है दोस्तों। तो आइए सुनते हैं। त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे जिनके पुत्र को इंद्र ने मार दिया था। तब त्वष्टा ने इंद्र से बदला लेने के लिए एक और पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर में बहुत बल था और जितना था उससे भी अधिक बल पाने के लिए वृत्रासुर ने ब्रह्मा की तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या सफल हुई थी। अब उसके बल और शक्ति की सीमा शायद अंतहीन हो गई थी। जब ऐसा होता है तो अत्याचार बढ़ते हैं, पर बल और शक्ति के अलावा वृत्रासुर ने एक और विचित्र वरदान ब्रह्मा से प्राप्त किया था, जो इस तरह था। लोहे अथवा काठ से बने हुए सूखे एवं भीगे तथा इसके सिवा अन्य भी किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से उसकी मृत्यु न हो। बल और वरदान दोनों मिलने के बाद अब वृत्रासुर को रोकना असंभव सा हो गया था। उसने इंद्रालोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया, यहां तक कि इंद्र को भी भागना पड़ गया। स्वर्ग से जो देवता भागे थे वे अब पहाड़ों में छुप कर रहने लगे। धर्म के सारे काम रुक गए थे। बहुत समय तक जब कुछ नहीं हुआ तो देवताओं को हारकर महादेव की शरण में जाना पड़ा। सारे देवता शिवजी के पास पहुंचे और उन्हें अपना दुखड़ा कह सुनाया। सारी बातें सुनकर शिवजी ने उन्हें समझाया कि उन्हें विष्णु के पास जाना होगा, वो ही उनकी समस्या का हल निकाल पाएंगे। विष्णु जी के पास जब सारे देवता पहुंचे तो उन्होंने सबको समझाया कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है और अभी वृत्रासुर की मृत्यु का समय नहीं आया है। जब तक समय बदलता नहीं तब तक उन देवताओं को वृत्रासुर से संधि कर लेनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि विष्णु जी ने देवताओं को कूटनीतिक सलाह दी हो। वो इस तरह की सलाह देवताओं को देते रहते थे। वे बोले कि शत्रु पे साम, दाम, दंड और भेद, इनमें से किसी भी एक उपाय से विजय प्राप्त की जा सकती है। वृत्रासुर की आयु समाप्त नहीं हुई थी, इसलिए अभी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। उसके आगे विष्णु जी बोले कि वृत्रासुर से मित्रता करने के बाद सारे देवताओं को योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करनी चाहिए। योग माया जी ही सब जीवों की बुद्धि की देवी हैं। जब योग माया जी प्रसन्न हो जाएंगी तब वो वृत्रासुर की बुद्धि को बदल देंगी और उस समय देवता वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। सभी देवताओं ने योग माया की स्तुति शुरू कर दी और उनसे विनती करी कि वो वृत्रासुर की बुद्धि फेर दें ताकि वो उनसे दोस्ती के लिए तैयार हो जाएं। योग माया जी प्रसन्न होकर के देवताओं को सहायता का वरदान दे देती हैं। इंद्र को बात समझ में आ गई थी और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने वृत्रासुर से दोस्ती का प्लान बना लिया। वो वृत्रासुर के सामने संधि का प्रस्ताव रखते हैं। दोनों में मित्रता हो जाती है। धीरे धीरे मित्रता बढ़ने लगती है। दोनों साथ साथ घूमते फिरते। इस तरह वृत्रासुर को इंद्र पर पूरा विश्वास हो चुका था, परंतु इंद्र जानता था कि वो तो बस मित्रता का छलावा ही कर रहा है। ऐसे में वृत्रासुर के पिता त्वष्टा उसे समझाते भी हैं कि एक बार जिससे शत्रुता हो जाए उससे दोस्ती करना समझदारी नहीं। त्वष्टा कहते हैं कि इंद्र पर भरोसा करना ठीक नहीं। वो कभी भी मौका देखकर उसे हानि पहुंचा सकता है, पर वृत्रासुर नहीं मानता। या तो इसे उसका अभिमान कह लीजिए दोस्तों, या ये कह लीजिए कि योग माया जी ने उसकी बुद्धि हर ली थी। एक दिन इंद्र और वृत्रासुर समुद्र के किनारे घूम रहे थे। उस समय वहां पर कोई भी नहीं था। तब इंद्र के मन में बात आती है कि यह समय वृत्रासुर को मारने के लिए उत्तम है। इंद्र मन ही मन देवी आदि शक्ति को याद करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि वो वृत्रासुर का वध करने जा रहा है और उसे आदि शक्ति की सहायता चाहिए। समुद्र के तट पर उस समय लहरों से झाग बन रही थी। जरा सोच के देखिए दोस्तों, झाग न तो लोहा होता है और ना ही काठ। झाग ना ही सूखा होता है और ना ही गीला। वरदान की सारी शर्तें पूरी हो रही थीं,
इसलिए इंद्र उस झाग में अपने वज्र को छुपा देता है। उसके बाद देवी मां उसमें अपनी शक्ति संचार कर देती हैं। इंद्र फिर उसी झाग में छुपे हुए वज्र से वृत्रासुर पर प्रहार कर देता है। वज्र में आदि देवी की शक्ति थी, तो उसे सफल तो होना ही था। वृत्रासुर दैत्य था, उसे मारना तो अच्छा काम था, पर इंद्र को इसके लिए कई पाप भी करने पड़े थे। पहले तो उसने मित्र बन के विश्वासघात किया। उसके अलावा वृत्रासुर दैत्य होने के बावजूद बहुत बड़ा ज्ञानी था, इस कारण उसे ब्राह्मण माना गया था, और एक ब्राह्मण को मारने के बाद इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। वृत्रासुर के पिता त्वष्टा ने भी इंद्र को शाप दे दिया कि अपने किए का परिणाम उसे भोगना ही पड़ेगा। इस कारण से इंद्र को कहीं भी चैन नहीं मिल रहा था। कहते हैं कि जब इंद्र को कहीं भी शांति नहीं मिली तो उसे मान सरोवर में एक कमल पुष्प की डंडी में जाकर के छिपना पड़ा था। सोचिए दोस्तों, सोचिए कि कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी इंद्र ने। वैसे देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि जिस शक्ति से वृत्रासुर मारा गया वो आदि देवी की शक्ति थी, पर उसका निमित्त इंद्र को बनना था। फिर उसने अपने मित्र को धोखा भी दिया, और ऐसा उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते किया था। आप जिस जगह पर, जिस पोजीशन पर होते हैं, वहां पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं मुड़ सकते। वो तो आपको करनी ही पड़ेंगी, और कई बार उनकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और यदि आप अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते तो उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या करना है, इसका डिसीजन आपका अपना ही है दोस्तों। आपके डिसीजन लेने के बाद आपके साथ क्या होता है वो इस सृष्टि के नियम पर आधारित होता है। जो सृष्टि करेगी उसे भगवान पर छोड़ दीजिए। आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहिए, उसी में सबका भला है। इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। मधुबन तुम क्यों रहत हरे, 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 विरह वियोग श्याम सुंदर के, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न झरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न झरे, मधुबन तुम क्यों रहत हरे। मोहन वेणु बजावत तुम करो, मोहन वेणु बजावत तुम करो, मोहन वेणु बजावत तुम
बनितु मन न धरत है, फिर पोह धरे वह चित बनितु मन न धरत है, फिर पोह धरे वह चित बनितु मन न धरत है, फिर पोह धरे सूरदास प्रभु विरह दवानल, सूरदास प्रभु विरह दवानल, सूरदास प्रभु विरह दवानल, अठ सिखलान चले, नख सिखलान चले, मधुबन तुम क्यों रटत हरे, मधुबन तुम क्यों रटत हरे, मधुबन तुम क्यों रटत हरे। मधुबन तुम क्यों रहत हरे, 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 विरह वियोग श्याम सुंदर के, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न चले, श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न चले, मधुबन तुम क्यों रहत हरे। मोहन वेणु बजावत तुम करो, मोहन वेणु बजावत तुम करो, मोहन वेणु बजावत तुम करो, शाखा टेकी करे, मोहन वेणु बजावत तुम करो, शाखा टेकी करे, मोहे ठावर अरुज रंगम, मोहे ठावर अरुज रंगम, मुनि जन ध्यान करे, मुनि जन ध्यान करे, मधुबन तुम क्यों रहत हरे। वह चितवनितु मन न धरत है, फिर पोह धरे वह चितवनितु मन न धरत है, फिर पोह धरे वह चितवनितु मन न धरत है, फिर पोह धरे सूरदास प्रभु विरह दवानल,
मधुबन तुम क्यों रटत हरे, मधुबन तुम क्यों रटत हरे, मधुबन तुम क्यों रटत हरे। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। ब्रह्मा कहते हैं कि यज्ञ से सब लोगों को, देवताओं को खुश करना चाहिए और फिर वो देवता खुश होके हम सबकी भलाई करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ तरीका है देवताओं को खुश करने का, और उसके बदले में देवता आपको खुश रखते हैं, आपकी उन्नति करते हैं। इसलिए काम शुरू करने से पहले, कुछ भी शुभ करने से पहले ईश्वर का नाम लेने का विधान है। यही ईश्वर का नाम जब सही तरीकों, सही पद्धति, सही मेथड्स के साथ किया जाता है, उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ को अपने और देवताओं के बीच का एक मीडियम मान लीजिए, जिससे दोनों के बीच संबंध बना रहता है।
कर्मणैव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। बहुत से ज्ञानी महापुरुष तो ऐसे होते हैं जो आत्मा की सच्चाई को पहचान जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए सिर्फ कर्म ही एक रास्ता है अगर उन्हें जीवन में कुछ करना है तो। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का कोई मतलब हो, जन्म लेना, जिंदा रहना और फिर मर जाना, इस बेकार जीवन से बचकर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आसक्ति यानी अटैचमेंट से बचते हुए आपको अपना कर्म करना चाहिए और अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। हरे कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्ण की पाठशाला में, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती हैं। मैं हूं धीर गोपाल दास और लेकर आ गया हूं एक और अद्भुत लीला जिससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे सभी डरते हों, जरा सोचिए यदि वो भी किसी दूसरे व्यक्ति से डरने लगे तो वो दूसरा व्यक्ति कितना शक्तिशाली होगा, कितना डरावना होगा। आज की इस लीला में हम देखेंगे कि जिनसे डर भी डरता है वो किससे डरते हैं। वृंदावन में एक सुबह जब यशोदा मैया नन्हे कृष्ण को दूध पिला रही थी तो अचानक उन्हें रियलाइज होता है कि किचन में रखा हुआ दूध जो गर्म होने के लिए रखा गया था वो ओवरफ्लो होने लगा है। तो यशोदा मैया तुरंत कृष्ण को वहीं छोड़कर किचन में भागती हैं जिससे कि वो दूध को उफनने से बचा सकें। पर हमारे लड्डू गोपाल कृष्ण को तो ऐसा लगता है कि मैया ने मुझे इग्नोर कर दिया, मुझे इतनी भूख लगी है और मैया मुझे दूध पिलाने के बजाय किचन में रखे हुए दूध को बचाने चली गई। तो बस अब उन्हें बहुत ही क्रोध आ गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने घर में रखे हुए दही की हांडियां उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया, मटके फोड़ दिए, उसमें से जो माखन जो दही निकला उन्हें अपने मंकी फ्रेंड्स को खिला दिया। और जब ये सब यशोदा मैया ने वापस आकर देखा, ओहो, तो उन्होंने डिसाइड किया कि आज तो इस नटखट को नहीं छोड़ेंगे, इसको पनिशमेंट देना पड़ेगा। नन्हे कृष्ण के पीछे यशोदा मैया छड़ी लेकर भागी और वो कृष्ण जो काल को भी डराते हैं, जिनसे डर स्वयं डरता है, वो नन्हे बालक की तरह डरते हुए यशोदा मैया से दूर भागने लगे बचने के लिए। कृष्ण आगे आगे और मैया यशोदा उनके पीछे। कुछ देर ऐसे भागने के बाद मैया यशोदा कृष्ण को पकड़ लेती हैं और कृष्ण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं और फिर मैया यशोदा ये डिसाइड करती हैं कि आज इसको इस ओखल से बांध दिया जाए जिससे कि दिन भर ये एक ही जगह खड़ा रहे और कोई शैतानी ना कर पाए। और इसके बाद तो एक बहुत ही अद्भुत लीला घटी। मैया यशोदा घर से रस्सी लेकर आई और कृष्ण को ओखल से बांधने लगी, लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो थोड़ी सी छोटी है। फिर मैया और रस्सी लेके आई, उस रस्सी की लेंथ बड़ी करके फिर से ट्राई किया और इस तरह बार बार वो ट्राई करती रही, लेकिन हमेशा उस रस्सी की लेंथ छोटी पड़ जाती थी। कृष्ण ये देखकर आनंद ले रहे थे, लेकिन मैया बार बार प्रयास करने के बाद अब थक रही थी। नन्हे कृष्ण तो माता का ये प्रयास देखकर बहुत आनंद ले रहे थे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि अब मैया का प्रेम और उनकी थकान अपने शिखर पे है, तो फिर भगवान ने सबमिसिवली अपने आप को बंधने दिया। जो भगवान किसी के वश में नहीं आते, जिन्हें कोई नहीं बांध सकता, वो मैया यशोदा के प्रेम से, उनकी भक्ति से बंध जाते हैं।
तो इस अद्भुत लीला में हम देखते हैं कि किस तरह नन्हे कृष्ण हमें सबमिसिव होने का लेसन देते हैं। सबमिसिव होना कोई वीकनेस नहीं है, ना ये कोई पावरलेस होने की निशानी है, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि हम अपनी ईगो और प्राइड को विलिंगली रिस्पेक्ट और लव के लिए सरेंडर करते हैं। रियल ग्रोथ और हार्मनी तभी आती है जब हम उन लोगों से गाइडेंस लें जो रियल में हमारे वेल विशर्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं। जैसे नन्हे कृष्ण ने सबमिसिवनेस दिखाते हुए मैया यशोदा के डिसिप्लिन को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर दिया। और इसी पे होगा हमारा आज का होमवर्क। तो आज से एक काम कीजिए, जैसे कृष्ण ने सबमिसिव होकर प्यार से स्वयं को बांधने दिया, उसी तरह हम भी सबमिसिवनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन लोगों की एडवाइस और गाइडेंस को हम्बल हार्ट से एक्सेप्ट करके जो रियल में हमारी केयर करते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और वेल विशर्स। यदि आपको आज का ये लेसन बहुत रेलेवेंट लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और उसके बाद अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। राम है स्वनाम धन्य, राम धन्य नाम, राम को प्रणाम, राम नाम को प्रणाम, राम भजन कर मन, राम भजन कर मन, राम भजन कर मन, राम भजन कर मन। ओ मन रे कर तू, ओ मन रे कर तू, राम भजन, राम भजन कर मन, राम भजन कर मन। सब में राम, राम में है सब, सब में राम, राम सब में राम, राम सब में राम, राम में है सब। तुलसी के प्रभु, नानक के रब, तुलसी के प्रभु, नानक के रब, राम रमैया घट घट वासी, राम रमैया घट घट वासी। सत्य कबीर